हाय, वेलकम टू सिटी लॉजिक्स। आज हम लेक्चर नंबर 5 में कुछ मज़ीद इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को देखने जा रहे हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक मैनेजर जो है वो कौन कौन से फेजेस में क्या क्या काम कर रहा होता है। सही है। आपको पता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आपके पास 5 जो हैं मेजर फेजेस होते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन हो गया, आपके पास डिज़ाइनिंग हो गया, आपके पास कोडिंग हो गया, आपके पास टेस्टिंग वाला फ़ेज़ हो गया, और आपके पास ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट क्लोजर या डिप्लॉयमेंट वाला फ़ेज़ हो गया। तो उसको ये भी बोला जा सकता है कि इनिशिएटिंग जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन है, प्रोजेक्ट मैनेजर उसमें इनिशिएटिंग प्रोसेसेस को देख रहा होगा। जो डिज़ाइनिंग वाला फ़ेज़ है उसमें वो प्लानिंग ऑफ प्रोसेस को देख रहा होगा। फिर उसके बाद जो आपके पास डिप्लॉयमेंट वाला नहीं है, जो क्या बोलेंगे कोडिंग वाला फ़ेज़ है, उसमें आपके पास एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस को देख रहा होगा। इन सारी चीज़ों से टैकल कर रहा होगा। और फिर मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग प्रोसेसेस में आपके पास टेस्टिंग में आपके पास ये काम कर रहा होगा और सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होगा। और डिप्लॉयमेंट से पहले या उस फेज़ में आपके पास ये सारे के सारे काम सेट ऑफ एक्टिविटीज़ आपके पास मैनेजर कर रहा होगा। तो ये जो हैं ये सेट ऑफ एक्टिविटीज़ क्या हैं, अभी हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, या फिर ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि बोर भी हो रहे हैं कुछ लोग, तो हमें थोड़ा सा शॉर्ट भी रखना पड़ेगा चीज़ों को, ताकि इंटरेस्टिंग सा रहे सेशन और उसके अंदर हम काफ़ी कुछ भी सीख पाएँ। प्रोसेसेस जो हैं हमारे पास एक्शंस होते हैं या सेट ऑफ एक्शंस होते हैं जो कि हमारे पास हमें पर्टिकुलर रिज़ल्ट की तरफ डायरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर आपने कोई एक गोल अचीव करना है तो वहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस से आपको गुजर के जाना होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही कोई काम करोगे आप और आप अपने गोल पे, फिर वो ऑफ कोर्स आपका गोल कोई छोटा होगा। लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा गोल है तो उसके बीच में आप मुख्तलिफ माइलस्टोन्स लगाते हो। हर माइलस्टोन के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जिससे आपको गुजर के उस माइलस्टोन को अचीव करना होता है। तो यहाँ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में भी आपको यही काम करना होता है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं जो कि मैंने अभी आपको बता भी दिए हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर इन सारे सारे प्रोसेसेस को देख रहा है और उनको मैनेज कर रहा है। दैट्स वाई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर का नॉलेजेबल होना इन सारी की सारी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। एक आम बंदा जो है वो अच्छा मैनेजर नहीं हो सकता, बल्कि एक ऐसा बंदा जिसने सारे के सारे फेजेस में रह के काम किया हुआ है तो वो काफ़ी अच्छा मैनेजर बन सकता है। तो अच्छा मैनेजर बनने के लिए ज़रूरी यही है कि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फ़ील्ड को, और फिर हर एक फेज़ से नॉलेज गेन करते 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 आप लास्ट में जाके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएं। तो यहाँ पे हो क्या रहा होता है कि अगर आप ग्राफिकली देखें लेवल ऑफ एक्टिविटीज़, जो पहला है ग्रुप वन जो कि इनिशिएटिंग प्रोसेस है। ठीक है। उसके नीचे मैंने यहाँ पे नंबरिंग वगैरह भी करके रखी हुई है, नंबर 1 और ये नंबर 1। तो यहाँ पे शुरू में ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट गैदर वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपके पास होती हैं, लेकिन फिर आहिस्ता 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 यहाँ पे आपके पास रिक्वायरमेंट्स आके बिल्कुल लेना और ये सारे के सारे काम आपके पास काफ़ी कम हो जाते हैं। तो फिर हमारे पास आ जाता है नंबर 2, प्रोसेस प्लानिंग, जहाँ पे आप डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे हो तो शुरू से ये उठता है थोड़ा सा फेज़, लेकिन रिक्वायरमेंट लेने के बाद यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं। फिर ये ऑफ कोर्स आपकी बाउंड्री लाइन को टच कर जाता है, लेकिन इसका पहले वाले फ़ेज़ के बाद दूसरे वाले फ़ेज़ पे काफ़ी ज़्यादा काम होता है। सही हो गया। फिर उसके बाद है हमारे पास ग्रुप नंबर 3, कि यहाँ पे आपके पास आपने कुछ काम काफ़ी ज़्यादा करना है और काफ़ी ज़्यादा मेजर एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं जो कि ऑफ कोर्स वो कर रहे होते हैं, डेवलपर्स कर रहे होते हैं, और एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपके उनके ऊपर नज़र रखनी है। जैसे मैंने कहा था माइलस्टोन्स आपको बनाने हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आपको पता होना चाहिए ये माइलस्टोन्स हैं यहाँ से यहाँ तक जाने के। तो आपने देखना है कि यहाँ से यहाँ तक काम हुआ, क्या ये आउटपुट आई, यहाँ से यहाँ तक काम हुआ, क्या ये आउटपुट आई, क्या यहाँ से यहाँ तक काम हुआ ये आउटपुट आई। तो आपको हर चीज़ पे नज़र रखना होगी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम हो ही यहाँ पे रहा होता है। तो हर एक क्या बोलते हैं आइट्रेशन के बाद आपको नज़र रखना पड़ती है यहाँ पे एज अ मैनेजर। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज़ एज अ मैनेजर आपके पास आ जाती हैं। देन उसके बाद आपके पास है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ये तो आप थ्रू आउट द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आप कर रहे होते हो। सही है। शुरू में भी यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे होंगे और यहाँ लास्ट तक मॉनिटरिंग आपकी चलती रहती है।
फिर उसके बाद है आपके पास जनाब क्लोजिंग प्रोजेक्ट। तो ये शुरू से तो जब प्रोजेक्ट बन रहा होगा आपके पास क्लोजिंग का तो आइडिया नहीं होता, लेकिन जब आपके पास सॉफ्टवेयर बन गया यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास क्लोजिंग वाली जो फेज़ है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, स्टेक होल्डर्स को बताना कि ये हमारे पास सॉफ्टवेयर बन चुका है, या मार्केट को देखना कि क्या बेहतर टाइम है इसको मार्केट में छोड़ने का सॉफ्टवेयर को। ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे लास्ट में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ और टाइम के हिसाब से चीज़ों को बताया गया हुआ है कि जो पहला आपके पास इनिशिएटिंग प्रोसेस है, इनिशिएटिंग प्रोसेस में आपके पास 5 to 10% आपके रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ काफ़ी थोड़ी होती हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये एक्टिविटीज़ वाला ये पोर्शन है, मैं अगर इसको कलर कर दूँ अंदर से, तो आपके पास ये थोड़ी सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और टाइम स्पेन भी इसका क्या है, काफ़ी कम है। लेवल ऑफ़ एक्टिविटीज़ यहाँ पे मैक्सिमम जा रहा है, इसका ये लेवल जा रहा है, और टाइम इसका यहाँ तक है। काफ़ी कम टाइम में आपके पास ये सारे का सारा काम हो रहा है। उसके बाद है दूसरा प्लानिंग प्रोसेस। इसमें 15 से 25% जो आपके पास रिसोर्सेज हैं ना, यहाँ पे लग जाते हैं आपके सॉफ्टवेयर के। ठीक है, और इसका ये हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस यहाँ पे हो रहे होते हैं। ठीक है, और टाइम स्पेन भी आप इसका देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट से लेके यहाँ तक है, ये इसका टाइम स्पेन है। और ये इसकी लेवल ऑफ़ एक्टिविटीज़ हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है इंक्रीज़ कर सकती है, लेवल ऑफ़ एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ कर सकती है, और 15 से 25% रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए। फिर है एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस जो होता है वो आपका 50 से 60% जो है रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा होता है। मैंने बताया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम होने वाले हैं, और ये टाइम का भी, लास्ट वाले का टाइम मैंने नहीं बताया, ये मैक्सिमम होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे आपके पास लग जाता है। फिर उसके बाद है आपके पास एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, 50 से 60% आपके पास रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अगर देखी जाए इसी में नंबर ऑफ़, ये सॉरी यहाँ तक सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, और सबसे ज़्यादा टाइम स्पेन भी इसी का है। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा ले लेगा ये आपका, और आपके नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी यहाँ पे एज अ मैनेजर। फिर आपके पास क्या, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में 5 से 15% रिसोर्सेज आपके ये यूज़ करेगा ये वाला पेज, और ये भी थ्रू आउट द लाइफ जो आपके पास यूज़ हो रहा था। तो टाइम तो इसका भी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद आपके पास क्लोजिंग प्रोजेक्ट है, 5 से 10% रिसोर्सेज लेगा। यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं और टाइम स्पेन भी बहुत कम है, तो ये आपके पास ग्राफ बन जाता है। सही है, आई होप अब ग्राफ की समझ आ गई होगी, और इन चीज़ों को आप ग्राफ के साथ इजीली टैली कर सकते हैं, और आप ग्राफ को समझ सकते हैं। ये सिर्फ ग्राफ के समझने के लिए थी कि क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया, इनिशिएटिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग प्रोसेस और क्लोजिंग प्रोसेस, इसमें आप देखें आपके पास नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज और नंबर ऑफ़ टाइम या एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्यों कम है, ये सारी की सारी चीज़ें हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। और इसके लिए हमें प्रोसेस का ना रिलेशनशिप हमारे नॉलेज एरियाज़ के साथ हमें देखना पड़ेगा। अब नॉलेज एरिया क्या होता है, ये डिटेल्ड है उसका कि आपने क्या क्या वहाँ पे काम करने हैं। पहला है, ये फर्स्ट का मतलब है यहाँ पे ये जो रेड में मैंने लिखे हुए हैं, एक मिनट, ये रेड में 1 2 3 4 3 4 5, ये सारे के सारे आपकी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे के सारे आप के, क्या हो गया, हैंग हो रहा था। अच्छा, ये सारे के सारे आपके ये प्रोसेसेस हैं, 5 जो मेन प्रोसेसेस हैं, इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो नॉलेज एरियाज़ हैं, ये बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है। सही है, हर एक फेज़ में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। इंटीग्रेशन से ही समझ आ रहा है कि आपने चीज़ों को क्या करना है, कोशिश करनी है एक दूसरे से रिलेटेड रहें, चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करनी है। तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड टास्क आप यहाँ पे कर रहे होते हैं अपने फ़ेज़ 1 में। ठीक है, और फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड टास्क आप अपनी प्लानिंग में भी कर रहे होते हैं, इससे रिलेटेड टास्क आप अपनी, यार ये बार बार स्क्रीन पे टच हो जाता है, ये रहा, सही हो गया। तो यहाँ पे आप सारे के सारे जो है ना फेजेस में आप कोशिश कर रहे होते हैं कि इंटीग्रेशन रहे हमारे प्रोजेक्ट में।
सही है। शुरू में जैसे आप यहाँ पे प्रोजेक्ट चार्टर बनाएंगे एक, ठीक है, या आप अपना कोई भी वो प्लान वगैरह बना लेंगे। फिर उसके बाद नहीं, चार्टर बना लेंगे शुरू में, फिर यहाँ पे आप अपना प्लान क्रिएट कर लेंगे। प्लान क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप उस प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करवाएंगे। फिर आप यहाँ पे उसकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कर रहे होंगे, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर रहे होंगे। फिर उसके बाद आप प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट के यहाँ पे आपने ऑफ कोर्स अब इनिशियल फेज़ में स्कोप से रिलेटेड तो कोई काम करना नहीं है, तो सेकंड फेज़ में आपने काम करना होता है। सेकंड में आप क्या करते हैं, आप स्कोप की प्लानिंग करते हैं, स्कोप की डेफिनेशन करते हैं, आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वगैरह बना देंगे। फिर उसी के हिसाब से डेवलपमेंट में वो कोई काम नहीं होगा, लेकिन लास्ट में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्या हमने जो शुरू में स्कोप बनाया था उसी के अकॉर्डिंग हमारा काम हुआ है या नहीं हुआ। फिर है प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट, कि आपने प्रोजेक्ट की टाइम मैनेजमेंट भी करनी है। ये भी आप स्टेप 2 में टाइम वगैरह सारे का सारा आप अपना बता देते हैं। आपके अपने गैंट चार्ट्स जो होते हैं या जो आपके एक्टिविटी चार्ट्स वगैरह होते हैं बना लेते हैं। फिर उसके हिसाब से यहाँ पे आप मैनेज करते हैं और देखते हैं क्या हमारा जो है वो स्केजुअल के मुताबिक सारे का सारा काम हुआ है या नहीं हुआ। आप स्केजुअल करते हैं चीज़ों को, कभी कभी रीस्केजुअल करना पड़ जाती हैं चीज़ें आपको, सही है। तो ये आप यहाँ पे ये चीज़ें भी कर रहे होंगे। फिर है कॉस्ट मैनेजमेंट, आप शुरू में एक कॉस्ट डिफ़ाइन कर लेंगे और लास्ट में आप उस कॉस्ट को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे होंगे। फिर है प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट में सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं कि आप क्वालिटी के लिए प्लान्स बना रहे होते हैं, ठीक है। आप देखते हैं क्वालिटी किस लेवल की होनी चाहिए, फिर यहाँ पे आप उस क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करवाने के ऊपर फोकस करवा रहे होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट आप उस क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसकी एवेल्यूएशन वगैरह कर रहे होते हैं। एंड देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पे आप अपने बंदे डिक्लेयर करेंगे, उन बंदों को यहाँ पे अपने पास यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको मैनेजमेंट में तो उनको मैनेज करना ही पड़ेगा, उन लोगों को कब किसको बुलाना है, कब किसको भेजना है, कब किसकी ज़रूरत है, कब किसकी ज़रूरत नहीं है। फिर है प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट यहाँ पे आप क्या कर रहे होंगे सेकंड फेज़ में, कि आप लोगों के साथ बात करेंगे, नहीं बात करने के लिए आप प्लानिंग्स करेंगे, ठीक है। कि हमें फलाने के साथ जैसे स्टैक होल्डर किसी को दिखानी है चीज़, तो हमें यार उसको किस किस्म से दिखानी चाहिए, किस तरह से चीज़ समझानी चाहिए, दिखानी चाहिए, उससे किस तरह से रिक्वायरमेंट हमें लेनी चाहिए। कुछ आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कर देंगे और ये सब कुछ कर देंगे, सही है। और फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए शुरू में प्लान बनाए थे, यहाँ पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे मैंने ये बात है, मुझे मशीन चाहिए और मुझे कोई न्यू मशीनरी चाहिए, और यहाँ पे अब मुझे कोड करते हुए मुझे वो मशीनरी की ज़रूरत है, तो मुझे ऑफ कोर्स उससे जाके बात करना पड़ेगी। और फिर यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, सारी की सारी जो आपकी कम्युनिकेशन है उसकी रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। आप स्टैक होल्डर्स को क्या कर रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे। देन कम्स द सेकंड लास्ट जो कि है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे आप रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज वगैरह करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करेंगे, और यहाँ पे आप उसकी क्या करेंगे, मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, कंट्रोलिंग कर रहे होंगे। देन हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है, ठीक है। मतलब वो चीज़ें जो कि आपने ख़रीदनी होती हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लान करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें ख़रीदना है। और यहाँ पे आप अपने कस्टमर्स जो भी हैं, सेलर्स जो आपको बेच रहे हैं चीज़ें, उनके साथ आपने कांटेक्ट करना है। और फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, उस कंट्रैक्ट को ऑफ कोर्स थ्रू आउट द डेवलपमेंट आपने मेंटेन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चीज़ों को रखना है क्लोज़ में। और यहाँ पे जब क्लोज़ करते हुए आपने उनसे चीज़ें लेनी है या देनी है, जो भी करना है, सारे का सारा काम आप यहाँ पे कर रहे होंगे। तो ऐसे आपने क्या करना है, हार्ड नॉलेज एरिया में कुछ ना कुछ काम करते जाना है। और अगर यहाँ से एक और चीज़ भी देखी जाए, तो सेकंड फेज़ क्या है, सेकंड फेज़ में आपके पास, एक मिनट जी, तो सेकंड फेज़ में आपके पास देखें सेट ऑफ एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। थर्ड फेज़ में भी आपके पास सेट ऑफ एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। और यहाँ पे यही चीज़ मैंने बताया हुआ है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा फिर उस हिसाब से। तो एक्टिविटी ज़्यादा नहीं, मतलब काम थोड़ा ही है लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये सेकंड में ये टाइम ज़्यादा लग रहा है, और थर्ड में भी टाइम ज़्यादा लग रहा है, सही है। और फिर थर्ड में भी देखें दरमियान में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो ये तीनों के तीनों मैक्सिमम में। फर्स्ट में नंबर ऑफ़ टास्क्स जो हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइम के हिसाब से 1 के नीचे सिर्फ एक ही काम करना है, 5 के नीचे आपके 2 काम करने हैं, तो वहाँ पे टाइम काफ़ी मिनिमम लग रहा है,
सही हो गया। और एज अ डेवलपर आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहीं पे होती हैं नंबर 3 फेज़ में। तो ये नंबर 3 फेज़ में एक्टिविटीज़ भी होती हैं, यहाँ से आप टाइम वगैरह का भी एस्टिमेशन लगा सकते हैं। सही है। अब है प्रोजेक्ट इनिशिएशन। यस, प्रोजेक्ट इनिशिएशन क्या होता है? असाइन द प्रोजेक्ट मैनेजर के आपने शुरू में प्रोजेक्ट शुरुआत करते हुए एक प्रोजेक्ट मैनेजर बना देना है और वो उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होगा। आपने शुरू से अपने स्टैक होल्डर्स भी बना लेने हैं, या हर एक फ़ेज़ के लिए, अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो तो एक एक फ़ेज़ के लिए अपने मैनेजर्स लगा देते हैं। सही है। फिर उसके बाद है स्टैक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको इनिशिएशन में। इस सारे के सारे काम इनिशिएशन में आपने करने हैं। फिर कंप्लीटिंग अ बिज़नेस केस, कि आपने एक बिज़नेस केस बना लेना है जिसमें आपने ये बताना है कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसकी कॉस्ट कितनी होने वाली है, और उसके उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस क्या हैं और उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। ये सारे का सारा आपने एक जो क्या बनाएंगे, बिज़नेस केस बनाएंगे, उसमें ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेंगी। देन कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट चार्टर, लेट मी क्लियर। प्रोजेक्ट चार्टर में आपने क्या बताना होता है? आपने स्कोप बताना होता है, आपने ऑब्जेक्टिव बताने होते हैं, आपने पार्टिसिपेंट्स बताने होते हैं, और आपने एग्रीमेंट भी करना होता है। स्कोप क्या है आपके प्रोजेक्ट का, ये क्लियर करें। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्या क्या गेन करना चाहते हैं उसके थ्रू, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं और उनके एग्रीमेंट, ये प्रोजेक्ट चार्टर होता है। बिज़नेस केस में और इसमें यही फ़र्क है, बिज़नेस केस में आप मल्टीपल सॉल्यूशंस बता देंगे और उसमें से बेहतर सॉल्यूशन और उसकी कॉस्ट बता देंगे। सही है, प्रॉब्लम के साथ साथ। देन हमारे पास आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग में आपने क्या काम करना है कि आपने ये आपके पास की आउटपुट्स हैं ना, इनसे आपको पता चल रहा है कि ये इसमें ये काम करना है, इसमें ये काम करना है, ये नॉर्मल है। अगर आपको ऊपर वाली दो चीज़ें समझ नहीं आई तो उनको इग्नोर करें, आप सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर लें। आपने टीम कंट्रैक्ट एक बनाना है कि ये टीम होगी, इनको रखना है और उनके साथ एग्रीमेंट्स वगैरह कर लेने। स्कोप स्टेटमेंट आपने क्लियर करनी है यहाँ पे। और फिर उसके बाद आपने वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बना लेना है, एक गैंट चार्ट बना लेना है, जिसकी मदद से आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन सा काम हमें किस किस टाइम में करना है, और आपने वहाँ पे डिपेंडेंसीज भी क्लियर रखनी है सारे के सारी मॉड्यूल्स की, और आपको रिसोर्सेज का भी क्या करना है, एस्टिमेट कर लेना है। फिर आपने रिस्क्स वगैरह भी यहाँ पे एवेलुएट कर लेने हैं। सही है, ये प्लानिंग के काम है। फिर एग्जीक्यूशन में आपने क्या करना है? एग्जीक्यूशन में आपने उन माइलस्टोन्स की मदद से फोकस करना है, मेजर माइलस्टोन्स के ऊपर आपने फोकस करवाना है। वहाँ पे आपने देखना है कि क्या यार ये काम मैंने इस तरह टाइम बोला था ये इस तरह होगा, क्या अब ये इस तरह हो भी रहा है, इस टाइम में हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ये सारी की सारी चीज़ें आपने देखनी है। फिर उसके बाद है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पे आपने अपने पूरे के पूरे प्रोसेस को मेजर कर लेना है, ठीक है, कि हमारा प्रोसेस कैसा चला। हमारे प्रोसेस में यहाँ पे आपने देखना है कितनी डेविएशन आई इनिशियल प्लान से, क्यों हमें वो जो है चेंज करना पड़ी, ये सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है। और यहाँ पे आपके पास की आउटपुट्स में क्या चीज़ आ जाएगी कि आपने एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी है कि ये काम हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद क्या क्या हमारे पास हमने चेंजेस वहाँ पे किए हैं, और कौन कौन से प्लान्स को हमने क्या किया, अपडेट किया बाद में। ये सारी की सारी चीज़ें आपने रखनी है। ऑफ कोर्स अगर ये चीज़ें आप अपने पास रखेंगे तो फ्यूचर में अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, आपके पास एक अपडेटेड प्लान पड़ा होगा, तो आपको इजी रहेगा, आपको पता होगा यार हमारे पास इनिशियल प्लान में ये प्रॉब्लम आई थी, अभी अभी हमें इन्हें शुरू से ही इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए चलना है अपने न्यू प्रोजेक्ट में। फिर है प्रोजेक्ट क्लोजिंग। प्रोजेक्ट क्लोजिंग में आपने क्या करना होता है, अपने स्टैक होल्डर से एक्सेप्टेंस का एक एग्रीमेंट वगैरह साइन करवाना होता है। फार्मली क्लोज़ करने के लिए आप अपने क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को क्लोज़ करते हैं और फ्यूचर की वहाँ से कुछ लर्निंग्स ले लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपने ये भी देखना होता है कि हमने इससे क्या क्या हमें मुश्किलात आई, फ्यूचर में हम उन मुश्किलात को कैसे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीखनी है। इनमें आपके पास की आउटपुट्स में क्या होता है, प्रोजेक्ट अचीव्स, आपके पास एक प्रोजेक्ट बन जाता है, वो आप अपने यूज़र को दे सकते हैं, और जो भी आपके पास लेसन आपने सीखे होते हैं इस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।